डॉक्टर कलाम साहब एक बार स्टूडेंट से अटेंड कर रहे थे। स्टूडेंट ने उनसे सवाल किए। उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी उनको अपना इंस्पिरेशन मानती है। जैसा कि संदीप सर ने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्टूडेंट के लिए दुनिया में उनसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया में उनसे बड़ा कोई इंस्पिरेशन कोई नहीं है। इसलिए थंबनेल में मैंने लिखा, काश हर स्टूडेंट को इस स्पीच को एक बार सुन ले। आज फिर से सारे शब्द कलाम साहब के होंगे। मैं तो सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करके आसान भाषा में ला रहा हूँ, हिंदी से डब कर रहा हूँ। आइए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ क्वेश्चन लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? जल्दी करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सपना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वर से राष्ट्रपति बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप लेक्चर दे रहे हो। अपना क्वेश्चन सर आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप पूछिए। कुछ टिप्स दे आने वाली जनरेशन के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वेल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, रिपीट करना मेरे साथ। रिपीट करो। नंबर 1, महान लक्ष्य। रिपीट, महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज देता रहूँगा। मैं लगातार नॉलेज देता रहूँगा। मैं अपनी लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगा। मैं दृढ़ रहूँगा। मैं दृढ़ रहूँगा। बस यही मंत्र है। आप पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है। मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। मलयालम में बोल दो, कोई बात नहीं। सर इंडिया की सबसे बड़ी एक ताकत और सबसे कमजोरी क्या है? सर इंडिया की सबसे बड़ी एक ताकत और सबसे बड़ी एक कमजोरी क्या है? क्या बात करते हैं, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, अब सवाल पर आते हैं। बड़ी ताकत क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं बोलूँगा, मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं का प्रज्वलित मन, युवाओं का प्रज्वलित मन। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के नीचे और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज है। सबसे शक्तिशाली चीज है तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। और तुमने पूछा इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ठीक है, कमजोरी भारत एक बिना मिशन के एक कमजोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसका कोई मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। सेम चीज लाइफ के साथ में भी, बिना मिशन के जीवन मर जाता है और उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर इंसान का अपना अपना एक मिशन होना जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट और एक भारत का राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? देखिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो वो मेरे लिए एक शानदार अचीवमेंट था। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विष्णु है। कौन सी क्लास में? सर मैं 5th क्लास में हूँ। आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा सपना है एक IAS ऑफिसर बनूं। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट लड़के हो। मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, आप IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में, मैं करप्शन को रिमूव करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं? वेल, प्यार वो है जो माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपये देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। तो प्यार वो है तो जो हमें माता पिता से मिलता है। तो इसलिए आज आप अपनी मम्मी पापा को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपैशन यानी कृतज्ञता के बारे में कुछ कहूँ तो आज जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ में थे। वे दोनों बसें फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहा थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को इंक्रेज कर रहा था, कंपैशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और यही रही कंपैशन। और बात रही ग्रेटिट्यूड की, कि आभार प्रकट करने की, तो एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा, पृथ्वी को देखा, अर्थ को देखा। अरबों साल हो गए, सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है। और कभी भी सूरज ने
पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को गर्म करता हूँ, ठंड से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को नहीं दिया, और हम इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। 5 अरब सालों में सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया, तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ऐसे करते हो उससे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो इसे भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।